तो जैसे कि आपको पता है कि जब से एलन मस्क ने ट्विटर को कंट्रोल किया है, ट्विटर को ख़रीदा है, तो तब से बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चेंज आ गए हैं ट्विटर में। और सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि जो ट्विटर का जो ब्लू वेरिफिकेशन दिया जाता है, ब्लू टिक दी जाती है वेरीफाइड अकाउंट को, उसके लिए पैसे लेना मंथली बेसिस पे, और ये काम कर रहा है इंडिया में भी। लेकिन अब इस चीज़ को देखते हुए दूसरी जो सोशल मीडिया ऐप्स है, जो दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो भी अब ट्विटर मॉडल को ही अपना रही है। और यहाँ पर मेटा ने यहाँ पर ये अपना लिया है, क्योंकि देखा जाए तो मेटा यहाँ पर दुनिया के 2 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओन करता है, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। और दोनों ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं, उनको ब्लू टिक दिए जाते हैं। तो अब उन ब्लू टिक के बदले में यहाँ पर जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, वो पैसे लेने वाला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या है ये मॉडल, कितने पैसे लिए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है और किन किन लोगों को ये दिया जाएगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक मारो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, जब से एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा है तो वो ट्विटर के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं, बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस हैं। और इसमें जो चीज़ सबसे खास है वो है ट्विटर के ब्लू टिक यानी कि वेरीफाइड अकाउंट से उनके ब्लू टिक के बदले सब्सक्रिप्शन फ़ीस चार्ज करना, ताकि जो पैसा एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदने में लगाया है वो थोड़ा बहुत कमा भी सके उससे। भाई पैसा लगाया हो तो वो कमाएंगे भी। और पहले ये पेड सब्सक्रिप्शन की सर्विस अमेरिका में लॉन्च की गई थी, लेकिन अब इसे इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया है, बहुत सारे देशों में लॉन्च कर दिया गया। यानी कि अगर आपको ब्लू टिक लेना है, वेरिफिकेशन लेना है ट्विटर से, तो आपको ट्विटर को पैसा देना पड़ेगा और बदले में आपको 50% कम ऐड दिखाए जाएंगे और आपको रिकमेंडेशन में भी डाला जाएगा। वैसे ट्विटर की ये सर्विस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है और बहुत सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? इससे एलन मस्क को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एलन मस्क को तो पैसा कमाना है, वो तो पैसा कमाएंगे ही। लेकिन अब ट्विटर को देखकर एक और कंपनी ने यहाँ पर ब्लू टिक की सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर दी है, और वो है दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप की मालिक है। आप देख सकते हैं जी न्यूज़ का आर्टिकल है, मेटा वेरीफाइड ट्विटर लाइक पेड सब्सक्रिप्शन फॉर इंस्टाग्राम इज़ हियर। यानी कि यहाँ पर मेटा ने वेरीफाइड का जो सिंबल है यानी कि ब्लू टिक है, उसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन की सर्विस इंस्टाग्राम के लिए लॉन्च कर दी है। और इसी के साथ ही यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मेटा पुल से ट्विटर अनाउंसेस पेड ब्लू टिक वेरिफिकेशन सर्विस फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम। यानी कि दोनों के लिए यहाँ पर मेटा ने ब्लू टिक वेरिफिकेशन की जो सर्विस है पैसे देकर खरीदने वाली, वो लॉन्च कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि मेटा ने ट्विटर के फुट स्टेप को फॉलो किया है, और जो सर्विस ट्विटर अपने यूज़र्स को पहले फ्री में देती थी, अब ट्विटर उसके लिए पैसे ले रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ट्विटर के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ पर मेटा ने भी ऐसी ही सर्विस अपने यूज़र्स के लिए लॉन्च कर दी है। और ये सर्विस मेटा ने क्यों लॉन्च की है वो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन इससे पहले इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी क्या है। तो देखिए, मेटा सबसे पहले इस सब्सक्रिप्शन मॉडल को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टेस्ट कर रहा है और इसकी शुरुआत अगले हफ्ते से होगी। वैसे शुरुआत तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हो रही है, लेकिन ये सर्विस जल्द ही पूरी दुनिया में भी आ जाएगी, इंक्लूडिंग इंडिया। जी हाँ, इंडिया के यूज़र्स को भी ब्लू सब्सक्रिप्शन को पाने के लिए पैसा देना होगा मेटा को। और वेरिफिकेशन का सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए कोई भी इंस्टाग्राम या फेसबुक से डायरेक्टली ब्लू टिक खरीद सकता है, और इसके लिए $12 तो आपको वेबसाइट के लिए देने होंगे। $12 यानी कि 11.99, राउंड फिगर में 12 मान लीजिए। लेकिन अगर आप मोबाइल पर चलाना चाहते हो तो इसके लिए $15 यानी कि $14.99 देने होंगे। अब मोबाइल पर कीमत ज़्यादा होने की वजह यह है कि ट्विटर एप्लीकेशन को प्रोवाइड करने वाले ऐप स्टोर जैसे कि iOS का ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर अपना कमीशन मांगते हैं। तो अपना कमीशन की कीमत को जस्टिफाई करने के लिए मोबाइल यूज़र को ज़्यादा कीमत देनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन खरीद रहा है तो उसके बदले में कुछ मिलेगा ही नहीं उनको, बल्कि यहाँ पर मेटा अपने ब्लू टिक सब्सक्राइबर्स को कुछ चीज़ें भी देगी, जैसे कि इंक्रीज्ड विजिबिलिटी, प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा रीच, जैसे कि कोई सर्च करेगा तो आपका नाम पहले आएगा, आपकी कमेंट ऊपर आएगी। आपने अगर किसी के पोस्ट पर कमेंट की होगी तो आपकी कमेंट ऊपर आएगी, और आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर रिकमेंड भी किया जाएगा। तो मेटा अगर पैसा ले रहा है तो बदले में काफ़ी कुछ दे भी रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, अगर आपको ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आपको मेटा की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, और आपका अकाउंट में थोड़ी हिस्ट्री भी होनी चाहिए, यानी कि आपका अकाउंट कुछ समय पुराना होना चाहिए और आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए। और इसके अलावा आपको यहाँ पर KYC भी करनी होगी, और इसके लिए सरकार द्वारा कोई गवर्नमेंट ID देनी पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। और आपके अकाउंट की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी और प्रोटेक्शन भी दी जाएगी ताकि अकाउंट कोई हैक ना कर सके। ये अच्छी बात है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि भाई बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि PM मोदी के अकाउंट को भी हैक कर लिया गया है हैकरों ने, और वहाँ से जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें डोनेशन मांग रहे हैं। तो भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है भाई।
हैकिंग करना, और अगर हैकिंग से यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो अभी ये सर्विस इंडिविजुअल के लिए ही है, अभी इसमें बिज़नेस को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आगे ऐसा नहीं करेंगे। अभी तो मेटा सर्विस को टेस्ट कर रहा है और इसे बाद में बिजनेस पर्सन्स को भी रोल आउट करेंगे। इसके अलावा कंपनी अब और ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम करेगी और जो कुछ भी वायलेशन होगा तो उसे भी हैंडल करेगी, तभी सिस्टम की गलतियों से बचा ना जा सके। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि मेटा ने ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पर क्यों लॉन्च किया है भाई। तो भाई साहब, जिस चीज़ ने मेटा और मार्क जुकरबर्ग को परेशान कर रखा है वो है लगातार होता नुकसान। और ये वो नुकसान नहीं है जो शेयर मार्केट में दिखाई देता है, बल्कि ये कंपनी का डायरेक्ट नुकसान है और मेटा को कम रेवेन्यू मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इनकम फॉल्स बाय 36%। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है भाई। मेटा को पहली बार रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है और इसके जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर तो गए हैं, लेकिन इसका जो रेवेन्यू है वो भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अब मार्केट में बहुत सारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं जो मेटा को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं, जैसे कि रेडिट, कू, लिंक्डइन, टिकटॉक और भी बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो मेटा के रेवेन्यू को खा रहे हैं। देखा जाए तो इन प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड दिखाना, लेकिन यहाँ पर दूसरे प्लेटफॉर्म के राइज होने से जो एडवर्टाइजर्स हैं वो मेटा से निकल कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने ऐड लगा रहे हैं और इससे सीधे तौर पर मेटा को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। और अपने नुकसान को कम करने के लिए ही अब मेटा को दूसरे रेवेन्यू मॉडल पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। और ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन भी रेवेन्यू का एक मॉडल है, तो यहाँ पर मेटा ने इसे अडॉप्ट कर लिया है। भाई पैसा आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, लेकिन पैसा आए। और इसके अलावा यहाँ पर मेटा ने अपना नाम फेसबुक से बदलकर मेटावर्स को देखते हुए रखा था, यानी कि ये एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी है जिसमें आपको सारी चीज़ें रियल दिखेगी और इसमें मेटा ने काफ़ी तगड़ा पैसा लगाया है। लेकिन अब यहाँ पर मेटा को मेटावर्स से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है और उसने 2020 में ही $10 बिलियन से भी ज़्यादा लॉस कर दिया है, नुकसान उठाया है, यानी कि काफ़ी तगड़ा नुकसान हुआ है। और इसके अलावा मेटा 2023 में भी मेटावर्स में काफ़ी पैसा लगा रहा है, जिससे उसको कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर उसने उल्टा नुकसान हो रहे हैं। तो इस नुकसान को कवर अप करने के लिए मेटा अब अपने यूज़र से ब्लू टिक का पैसा ले रहा है ताकि यहाँ पर नुकसान को कम से कम किया जा सके। और अब देखते हैं कि ये सर्विस कब शुरू होती है, कब रोल आउट होती है सभी के लिए। और अब क्या मेटा के यूज़र्स मेटा छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जैसे ट्विटर में हुआ था, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। सो साइनिंग ऑफ। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।